अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं और अल्लाह पाक सबको खैरियत से ही रखे। तो आज हम रेसिपी में लेके आ गए हैं, करेले गोश्त बनाएंगे। और करेले का हम ये मिक्सचर हमने बना लिया है, प्याज का और चने की दाल का मिक्सचर बना के इसका हमने पेट बनना है। ये देखें, हमने अंदर से इनको अच्छे से बी वगैरह निकाल के अच्छे से नमक के और पानी के साथ मैंने वॉश कर लिया है। करने के बाद इसका हम इस तरीके से पेट भरेंगे और भर के ऊपर धागा डालेंगे। हाथ से ही डालेंगे, हाथ से ज़रा अच्छे तरीके से डालिएगा। तो इस तरीके से डालना है और इसका पेट अच्छे से भर के फिर इसको फ्राई करेंगे हम लोग। फ्राई करके तो चिकन मैंने ले लिया है आधा किलो और आधा किलो ही मैंने करेले ले लिए हैं। तो इसका पेट अच्छे से भर लेते हैं। थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन अच्छे से भर जाएगा। और इतना ज़्यादा भी नहीं भरना ताकि वो बाहर आ जाए। इस तरीके से भरते जाएंगे सारे ही। और ऊपर हमने इसके धागा बलना है। इस तरीके से ये धागा ले लेना है। इस तरीके से धागा लेंगे और इसके ऊपर वो कर लेंगे। जो हमने मसाला अंदर डाल दिया है वो फ्राई होने तक बाहर नहीं आए, और बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। और जो गोश्त है उसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्राई दोनों चीज़ें करके फिर हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से अब बिल्कुल मसाला बाहर नहीं आएगा। और इसको इस तरीके से धागे को काट लेंगे और सारे इस तरीके से हमने भरने हैं। भर के तो आप लोग को दिखाते हैं आज हम रेसिपी न्यू स्टाइल की। आप तो ये देखें जी, हमने करेलों के पेट भर लिए हैं अच्छे तरीके से। और भरने के बाद अब हम जा रहे हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे जाके इनको फ्राई करना शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं आज हम न्यू स्टाइल की कैसी रेसिपी बनाते हैं और आप लोग को रेसिपी कैसी बना के दिखाते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बहुत मेरे प्यारे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। बस इसी तरह आप लोगों ने मुझे प्यार दिखाते रहना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ होगी मेरी तरफ से। अल्लाह आप लोगों को भी खुशबाद रखेगा और मुझे भी। तो यहाँ पे हमने फ्राई पैन में इतना घी डाल लिया है कि जिसमें हमारे करेले मतलब कि फ्राई हो जाएं। तो करेले घी गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से। तो हम करेले इसके अंदर डालते हैं और फ्राई करते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने डालते जाना है। ये देखें, एक दफ़ा ही सारे डालेंगे और आराम से फ्राई होते जाएंगे। ये देखें, ये देखें। और 5 हैं, पाँचों को ही हमने अंदर लाना होगा इस तरीके से। इस तरीके से अब आंच को मट्ठा कर लेना है ताकि मट्ठी मट्ठी आंच पे अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएं। ज़्यादा आंच को तेज़ नहीं करना, नहीं तो हमारे करेले जो अंदर से हैं वो कच्चे रह जाएंगे, हमारा मसाला भी कच्चा रह जाएगा। इस बात का आप लोगों ने ज़्यादा गौर करना है ताकि आंच मट्ठी और मट्ठी आंच पे करेले अच्छे से फ्राई हो जाएं। जैसे उस तरफ से थोड़े लाल ब्राउन होंगे तो हम दूसरी साइड इसकी पलट देंगे और मट्ठी मट्ठी आंच पे करेंगे। तो गोश्त वगैरह का मसाला ये वो सब हम आप लोग को बाद में दिखाएंगे। पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। तो गाइस देखें, हमारे करेले माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें इस कंडीशन पे। और अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर और अब आ जाएंगे गोश्त की तरफ। हम मसाला भुनेंगे और गोश्त को भुनेंगे, फिर हम ये डालेंगे। देख रहे हैं इस तरीके से आप लोगों ने करने हैं। अंदर से भी कच्चे नहीं रहे, बाहर से भी कच्चे नहीं रहे। अगर आप लोगों ने मसाला अच्छे से बनना है। ये देखें, इतना बाहर निकला नहीं है, अंदर ही अभी भरा हुआ है। मैंने इतना ज़्यादा भर लिया था, अगर थोड़ा बहुत बाहर निकल भी गया है ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में और मसाला शुरू करते हैं। तो गाइस हमने मतलब कि करेले को बाहर निकाल लिया है। इसको मैंने भून लिया था, वही करेले वाला ही घी है, हमने इसको ज़ाया नहीं करना। इसके अंदर ही हम मसाला ऐड करेंगे और भुनेंगे। चलें प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हम
इतना ही ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, इतना ही। ये दरमियाने साइज़ का एक बड़ा प्याज है, तो ज़्यादा नहीं है। तो पहले इसको ही हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करके आप लोग को दिखाते हैं। मिक्स कर लेते हैं। और जैसे ये मिक्स होता है, चिकन मैंने आधा किलो साफ चिकन ले आई हूँ, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। पहले मसाले को तैयार कर लेते हैं। आज आप लोग देखना कि रेसिपी कितनी मज़े की होगी, और कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएंगे कि कैसी है। मेरे प्यारे पहले ही बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, मैं चेक भी करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बस करते रहें और मेरी हिम्मत बढ़ाते रहें, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपी बना के दिखाती रहूँ। कोई नई नई डिफरेंट ऐसे बना के आप लोगों को दिखाती रहूँ। बस आप लोगों ने मेरा साथ देना, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज़रूर करना है। पहले भी आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। आप लोग मेरे के लिए भी किया करें। तो आप लोग मेरे के लिए इतना ही बहुत है, ये जो आप लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, इतनी बहुत ज़्यादा मेरे के लिए। ये देखें, अब इसमें हम कर लेते हैं लाइट ब्राउन रखेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं ना, तो सालन में कड़वापन आ जाता है। हम इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो डाल लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश बना के रखा है, इसको डालेंगे। इतना डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के बाद आप लोग आज देखते रहेंगे कि कैसी रेसिपी और कितने मज़े की है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और बनानी चाहिए, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसके अंदर हल्दी का पाउडर भी ऐड कर लेते हैं। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और आधा चम्मच नमक जाएगा, आधा चम्मच नमक। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, अगर कम हुआ तो और डालेंगे। तो इसकी कर लेते हैं अच्छे से भुनाई करने के बाद टमाटर डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला हो चुका है अच्छे से फ्राई, तो टमाटर डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर और चिकन भी डालते हैं इसके अंदर। जितनी देर को हमारे मसाले ने फ्राई होना है, साथ साथ चिकन भी फ्राई हो जाएगा। काम को आसान करना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आसान होता है। देखें, गोश्त तो बहुत मज़े का है। ये देखें, बड़े बड़े पीस मैंने बनवाए थे। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बहुत ज़्यादा मज़े की हमारी रेसिपी तैयार होगी। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैंने कहा कुछ नया आप लोग को बना के दिखा दूँ। तो कर लेते हैं अच्छे से मिक्स तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसकी कर लेते हैं 10 से 15 मिनट बुनाई। इसको कवर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि बुनाई अच्छे से हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारा माशाल्लाह गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये आप लोग देखते हैं, मसाले वगैरह भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, गोश्त भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसके अंदर हम डाल लेते हैं थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। तो अभी डालेंगे, आप लोग को डाल के दिखाएंगे। थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। गरम मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। तो कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा कढ़ाई मसाला, ताकि जो हमारे सालन की खुशबुएँ बहुत ज़्यादा हो जाएं। इसकी बुनाई तो अच्छे से हो चुकी है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए, कच्चा नहीं रह जाए। इस बात का ध्यान रखना है, कच्ची चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से पक्की होनी चाहिए। थोड़ा सा डाल लेते हैं कढ़ाई मसाला, और इसकी कर लेते हैं बुनाई।
मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती कितनी अच्छी खुशबुएँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, तो पानी ना थोड़ा गोश्त अच्छे से गल जाएगा, तो फिर हम करेंगे करेले ऐड जो हमने कर लिए थे फ्राई। ये देखें एक गिलास हमने पानी का ले लिया है, इसको डालेंगे ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे से नरम हो जाए, कच्चा नहीं रह जाए। माशाल्लाह। तो अब हम इसको कर देंगे कवर। अब आप लोगों को तभी दिखाएंगे जब हम करेले भी इसके अंदर डालेंगे, सब कुछ डालेंगे और गोश्त अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखें जी हमारा माशाल्लाह गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, अच्छे से हो चुका है। तो हमारे करेले भी फ्राई हुए हुए हैं। तो अब हम रखेंगे इसके अंदर करेले, तो करेले के अंदर भी थोड़ा सा चिकन का जायका चला जाएगा और अच्छे से जैसे ही नॉर्मल होते हैं तो हम उसको उतार के आप लोगों के आगे दिखाएंगे। ये देखें डालते हैं करेले, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से डालने हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मज़े के होंगे और टेस्टी होंगे। आप लोगों ने ज़रूर कमेंट में बताना है कि कैसे तैयार हुए हैं। और आज आप लोग क्या याद करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा तो मट्ठी आंच कर देते हैं। और आप लोग आए देखना क्या मज़ा आता है खाने का इस तरीके से। अब हमारे करेले ज़रा भी कड़वे नहीं होंगे क्योंकि हमने पहले फ्राई कर लिए हैं, इसका पेट भी हमने भर लिया था अच्छे से। अब हम नॉर्मल कर देते हैं। तो ये देखें जी हमारा माशाल्लाह करेले गोश्त अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको डालते हैं, आप लोगों को डाल के भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये देखें फुल नरम हो चुका है और लाल भी हो चुका है। और ये हमारे करेले देखें माशाल्लाह, ये देखो, ये देखें। तो आज की हमारी करेले गोश्त की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।